ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्ण गोपाल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास महात्म के 8वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा पुरुयशा को भगवान के दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति। श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उनका दुसह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुंद गई। उनके सब अंगों में रोमांच हुआया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम बेवल नेत्रों से विश्वात्व देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणार विंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही रख चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार हैं। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु विश्वमूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था। ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और न कोष की ही अभिलाषा करता हूँ, अपितु मनुष्यों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणार विंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणार विंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपके दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों के गंध, विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहर्निश आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीते। विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो।
जो आपकी चर्चा से रहित हूँ। अरे मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। इसके बाद सुबह होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए चले गई। मार्ग में परम पवित्र भागीरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। बैसाख का महीना था और दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला, मुनि मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भव सागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई नीच है, न ऊंच, न अपना है, न पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है तब तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पाप का नाश करने वाली हैं, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के ये वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उसका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्या काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैथ का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई। प्रभु यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए। इति श्री वैशाख मास महात्म 8वां अध्याय संपूर्ण। बोलो वैशाख मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।